हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टैंडर्ड 10 साइंस सब्जेक्ट के अंदर सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 था वो अपलोड कर दिया है। सो इस वीडियो से पहले आप उसको चेक कीजिए। सो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 वाले वीडियो के अंदर हमने अपने कुछ टॉपिक्स जो है ये वो कवर कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। सो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? सो द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वी ऑलरेडी लर्न इन स्टैंडर्ड 9, विच इज गिवन बाय द एंटोनी एल लेवोइजर। सो उनके मुताबिक ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या चीज? सो उन्होंने बताया था व्हेन द रिएक्शन अकर्स इन दैट रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, और जो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, सो उस प्रोसेस के अंदर नाइदर अ मास कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो वो चीज हमने उसके अंदर देखी थी। सो एक इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये एक इक्वेशन ऐसी मैं लिखता हूँ कि H2 प्लस O2 which gives H2O, okay, in a aqueous form, and these both are a gaseous form. So as per the reaction, आपको पता होगा कि H2 मीन्स द हाइड्रोजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन गैस। सो H2O जो फॉर्म हो रहा है ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज आप देख पा रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। एंड एरो के राइट हैंड साइड पे आप जो चीज देख रहे हो वो क्या है? हमारी प्रोडक्ट है। सो अब इस इक्वेशन को देखिए और पता लगाइए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। चलो ये चेक करते हैं। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, देयर इज अ टू हाइड्रोजन। एंड हियर एरो के राइट हैंड साइड पे भी आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? टू हाइड्रोजन आता है। सिमिलरली एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? टू ऑक्सीजन दिख रहे हैं। और एरो के राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? ओनली वन। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अमाउंट है वो सेम नहीं है। हमें उसको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो बैलेंसिंग द इक्वेशन एक मेथड है जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहना चाहिए? तो स्टेप 1 ये है कि आपको जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज दिए हैं उन फॉर्मूलाज को आप एनक्लोज कर दीजिए बाय ए ब्रैकेट। ओके, सो एनक्लोज ऑल द फॉर्मूलाज विद द स्क्वायर like this is the step number 1. Now step number 2, what will we do? हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे like this। इस टेबल के अंदर आपको रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उस एलिमेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं? हाइड्रोजन इज हियर, ऑक्सीजन इज हियर, ओके। एंड यहां पर हम लिखेंगे एरो के लेफ्ट हैंड साइड LHS, और यहां पर हम लिखेंगे RHS। क्लियर? अब आपको ये देखना है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि LHS में कितने हाइड्रोजन्स है। सो देयर आर टू हाइड्रोजन्स। सिमिलरली टू ऑक्सीजन्स लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे दो हाइड्रोजन सिमिलरली यहाँ पर भी है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। सो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। सो एज यू कैन सी हाइड्रोजन तो ऑलरेडी सेट है, उस वो दोनों तरफ इक्वल है। बट ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे? 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। सो हमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तभी 2 ऑक्सीजन हो गए। बट ये 2 जो नंबर आया उससे हम इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 था जिसके अंदर हमने स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर बनाने के पीछे का रीजन यही था कि आप उस स्क्वायर के अंदर कोई भी नंबर नहीं लिख सकते, या फिर उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर के नंबर्स को, प्रोपोर्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। सो आप ये जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर कहाँ आएगा? उस स्क्वायर के आगे की तरफ। सो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ओके। बट यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 2 लिखा था, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट
इस 2 की वजह से हाइड्रोजन के साथ भी वो मल्टीप्लीकेशन में, सो टू टू जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब ये 2 हाइड्रोजन की जगह कितने हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे, 4 हाइड्रोजन हो गए। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सिमिलरली हाइड्रोजन को भी अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सो 2 हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिमिलरली इसके आगे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 2H2, मतलब कि टोटल 4 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। नाउ यू कैन सी कि जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही एलिमेंट्स आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेंगे। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। सो आपको पता चला होगा कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ इट। लेट्स balance this chemical equation by our heat and trial method. So what is our first step? So first step is to enclose all the chemical formulas with the brackets. Okay, this is the step number 1. Now step number 2, let's make a table which containing elements from left hand side to right hand side. So यहाँ पर हम लिखेंगे elements, which one is, first one is the Fe, then hydrogen and oxygen. Similarly Fe, oxygen and hydrogen is here. Now left hand side and right hand side. Okay, नाउ लेट्स चेक। Fe जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने Fe आपको दिख रहे हैं, सो देयर इज ओनली 1 Fe। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे कितने Fe दिख रहे हैं आपको, सो 3 Fe इज हियर। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, सो 2 हाइड्रोजन इज हियर। एंड राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सो वहां पर भी 2 हाइड्रोजन्स आर देयर। नाउ एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 1 ऑक्सीजन इज देयर। एंड राइट हैंड साइड पे कितने दिख रहे हैं, सो 4 ऑक्सीजन आर देयर। सो आप देखोगे कि हाइड्रोजन ऑलरेडी सेट है, बट जो नंबर ऑफ द Fe एंड ऑक्सीजन आर डिफरेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो वी हैव टू बैलेंस दिस बोथ ऑफ। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक ही दिया गया है, जिसको हमें कितना करना है, 4 करना है। सो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक ऑक्सीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 4 से, तभी ये 4 ऑक्सीजन हो गए, राइट। सो इसको मुझे 4 करना होगा, तो इस ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा, बराबर। तो हो जाएगा हमारा 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड। बट एक प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ कि यहाँ पर 4 लिखे तो हाइड्रोजन के साथ ये मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, बराबर। तो अब हमें राइट हैंड साइड पे भी कितने हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर H2 जो दिया गया है, इस 2 ही हाइड्रोजन है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तभी ये होगा 8 हाइड्रोजन। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स वाई हम यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन लिखेंगे, बराबर। सो ये हमारा एक और जो है एलिमेंट वो बैलेंस हो गया। नाउ इसके बाद आप चेक कर सकते हो 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेंगे, बैलेंस है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पे भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। नाउ Fe की बारी, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, ओनली 1 है, तो उसको हमें राइट हैंड साइड जितने मतलब 3 करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3Fe, बराबर। सो इस तरीके से नाउ यू कैन चेक 3Fe 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, सिमिलरली 4 ऑक्सीजन एंड दिस साइड 4 ऑक्सीजन। नाउ आवर केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। इस तरीके से आप जैसे देखा कि हमारा जो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वी पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ओके, सो उन दोनों का हमने बैलेंस किया और उस हिसाब से हमने अपना ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। सो दैट्स हाउ यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस बाय द हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक और मैं इक्वेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
ओके, सो ये जो एक केमिकल इक्वेशन है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है बैलेंस करने का बाय यूजिंग दिस मेथड। सो थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से मैं पूरे स्टैंडर्ड 10 के पूरी एक सीरीज लाने वाला हूँ सभी चैप्टर्स की। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।